Hello everyone, welcome to another economy question which was asked in the year 2012 in the civil services examination by the UPSC. ठीक है? So let us look onto the question and try to grasp things and analyze the PYQ. So the question: the price of any currency in the international market is decided by, ठीक है, and which of the statements given above are correct. So the question is asking that इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें किसी भी करेंसी की प्राइस कौन डिसाइड करता है. सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इट इज़ डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक. ये बताओ वर्ल्ड बैंक क्या है. सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इट इज़ एन फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो क्या करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देता है टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है, मतलब उनका काम क्या है, असिस्टेंस देना, ना कि किसी कंट्री के करेंसी का प्राइस डिटरमाइन करना. वर्ल्ड बैंक कब से प्राइस डिसाइड करने लगे? उसका काम असिस्टेंस, ठीक है, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस वही है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. या सो फर्स्ट तो नहीं आएगा. सो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कट इट आउट. ए गया, डी गया. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द बी एंड सी. So let us read the question. The second option says that demand for goods services provided by the country concerned. Yes, definitely. Why? Because जितना किसी कंट्री के गुड का डिमांड होगा, ठीक है, जितना डिमांड होगा आप ही बताओ. एक मतलब जैसे अगर किसी इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एनी कंट्री, नो नॉट कंट्री, सॉरी, slip of tongue, any currency, so they are mostly driven by the market forces which are supply and demand. So आप ही बताओ जिसका डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी करेंसी, ठीक है, ज़्यादा डिमांड करेंगे. डिमांड कब ज़्यादा होगा? जब उनका गुड या सर्विस, जैसे कि एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा है, ठीक है, इम्पोर्ट भी हो रहा है. सो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, डिमांड रेज होगा किसी भी करेंसी का. सो अगर डिमांड रेज हुआ, डिमांड से क्या होगा, प्राइस डिटरमाइन होगा. ठीक है, अप या प्राइस फॉल कर सकता है या राइज कर सकता है. सो गुड और सर्विसेज का जो भी कंट्री, जैसे इंडिया है, कोई भी गुड या सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है, उससे क्या होता है, अपनी इंडिया का जो करेंसी इंडियन रुपी, उसका प्राइस डिटरमाइन हो सकता है. सो सेकेंड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सो सी में नहीं है, सो द आंसर वुड बी बी. Now we will look on to the third option which says that stability of the government of the concerned country. Why not? ये option क्यों नहीं आएगा, आप सोचो. If for example if you are an foreign investor, ठीक है, so why would you invest your money in such a country which is unstable? ठीक है, अगर उस कंट्री का सिचुएशन का कोई अगर भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल अनस्टेबल है, कोई भी राइट्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सो वाई वुड यू बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री? आप इंटरेस्टेड होगी ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सो स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है किसी भी करेंसी का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, सो थर्ड वुड बी द राइट आंसर. देन द फोर्थ ऑप्शन, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री. सो व्हाट इज़ पोटेंशियल यार? ठीक है, पोटेंशियल वर्ड सुनते ही तो बहुत, जैसे लॉन्ग टर्म का अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? वैसे तो इंडिया का बहुत पोटेंशियल है कि वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट या कुछ भी. ठीक है, पोटेंशियल तो है इंडिया में, लेकिन अभी क्या हो रहा है? ठीक है, सो पोटेंशियल से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, वो बहुत लॉन्ग टर्म में हो गया और उसका प्राइस से कोई लेना देना है नहीं. सो द आंसर वुड बी बी. And yeah, this question has been solved. So thank you all.